हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है बागेश्वर धाम कंट्रोवर्सी द हिडन एजेंडा। तो चलो देखते हैं क्या है न्यूज़। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, मैं परेशान हो गया हूँ। ये जो अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा लोग होते हैं, जैसे बागेश्वर धाम वाले, जो बेगुनाह लोगों को बरगला के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, तो ये पाखंडी बाबा लोगों से प्रॉब्लम है। अगर कोई दिख गया तो उनके सामने बोलने को तैयार हो। ये सब बोलूंगा क्या, ऐसा सुनाऊंगा कि 7 पुश्ते याद रखेंगी उसकी। चलो बढ़िया है। अरे मौलाना साहब, ये भाई साहब आपकी निकाह हलाला और जिन्नों के अंधविश्वास के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको। बोलो। वो यही कह रहे हैं कि पर्सनल रिलीजियस बिलीफ है, हमें वहाँ पे जैसे कुछ देश में बोलना लोगों नहीं है, की बस religious यहाँ पे belief को बोलना है। respect करना चाहिए। मेरा भी तो यही एक था। सेकंड यार, मौलाना साहब तो निकल गए। बागेश्वर धाम वाले बाबा दिख रहे हैं। इधर बुला, उसकी बैंड बजाता हूँ मैं। हरामी हो बेटा। बात तो वही है, मैंने भी यही की थी कि वहाँ पे भी तो इतने कर रहे हैं लोगों को राहुल क्रिश्चियनिटी गांधी में पर सब पिछले में। 15 साल से अंधविश्वास है, बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते? वो लोग आज हिंदू अंधविश्वास से लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। आज डैम के बजाय धाम पर अटैक किया जा रहा है और वो धाम है बागेश्वर धाम। मैं वापस आती हूँ सब्जेक्ट पर जिसमें मैं बात कर रही थी कि आपको अंधविश्वास और पाखंड का। बागेश्वर धाम नाम का व्यक्ति है, बाबा बागेश्वर उसको कहा जाता है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, ये पूरा इनका नाम है। मध्य प्रदेश में है ये धाम और ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये चमत्कार कर सकता है, ये भविष्य जानता है, ये ऐसा अंतर्यामी है जो सब कुछ जानता है। इसके पास एक ऐसी तीसरी आंख है जो आम इंसानों के पास नहीं होती है। जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी एक्सपर्टीज है, आई वुड से इट्स डेफिनेटली अ ट्रिक, अ स्किल। मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई देख के ठीक कर सकता है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। बाकियों को भी तो करो ना, जो इतने उस सारे चीज़ों हैं। से जब दूसरे लोग उनका फायदा उठाने लग जाए। जैसे आज मैं मानती हूँ कि लोगों का जो डर है वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, वो बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। तो अगर मेरे डर का फायदा उठाकर कोई शोहरत कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, तो वो गलत बात होती है। तो भाई क्या है ये बागेश्वर धाम और इस धाम के ऊपर अटैक्स क्यों हो रहे हैं? तो बागेश्वर धाम के गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वो अक्सर अपनी सभा में उनके अकॉर्डिंग अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं, उनका नाम, उनके पापा का नाम, उनका मोबाइल नंबर तक जान सकते हैं। यही नहीं, वो ये भी जान सकते हैं कि किसी ने अगर आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो तो, और वो आपके ऊपर चढ़े हुए भूत प्रेत को भी भगा सकते हैं। ओम एम राम 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 राम। आटे जो ढापटक की जाए प्रेतों की, और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया उतना मार मार के न किया जाए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ये कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी अभी इसलिए हुई है क्योंकि एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति, यानी एनएस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एक क्रिमिनल एफआईआर फाइल की है एंटी सुपरस्टिशन एक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक ओपन चैलेंज दिया है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 वॉलंटियर्स का नाम, उनका फोन नंबर, उनके पिताजी का नाम गेस करके बता सकते हैं तो वो बागेश्वर धाम को 30 लाख रुपए डोनेट करने को तैयार है। तो एनएस ऑर्गेनाइजेशन को नरेंद्र दाभोलकर नाम के एक आदमी ने क्रिएट किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इनका गोल है इंडिया में सुपरस्टिशन के खिलाफ लड़ना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रीवियसली गणेश विसर्जन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया है कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलाता है। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया है। अब इन एलिगेशंस और इन चैलेंज के रिस्पॉन्स में बागेश्वर धाम ने भी रिप्लाई किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने एनएस से कहा कि भाई आप हमारे दरबार में आइए, अपने वॉलंटियर्स को लेकर आइए, मीडिया को लेकर आइए और हम मीडिया के कैमरास के सामने आपके वॉलंटियर्स के सारे डिटेल्स गेस कर देंगे। उसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने इस ऑर्गेनाइजेशन से एक सवाल भी पूछा कि आपने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर तो क्रिमिनल केस फाइल कर दिया, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े केसेस आपने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस पे क्यों नहीं फाइल किए? उन धर्मों के सामने इस ऑर्गेनाइजेशन की रैशनैलिटी लाल सिंह चड्ढा की ऑडियंस की तरह गायब क्यों हो जाती है? देखिए, बात इनकी सही है। हमारे देश में मौलाना है जो जादू टोना करके जिन्नों को निकाल रहे हैं, जो पिस्तौल का इस्तेमाल करके जिन्नों को निकाल रहे हैं।
लेकिन उनके ऊपर FIR नहीं फाइल किया गया है। ना ही प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जैसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर FIR फाइल किया गया है इनके द्वारा। जो कि मृत लोगों को जिंदा कर दे रहे हैं, जो YouTube पे अपना अनॉइंटिंग ऑयल बेच रहे हैं जिसको लगाने से डिप्रेशन ही नहीं बल्कि कैंसर भी दूर हो जाता है। बलजिंदर सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि उनका अनॉइंटिंग ऑयल अगर आप अपने पासपोर्ट पे लगा लेते हैं तो आपको तुरंत वीजा मिल जाएगा। यार ये बात रोनाल्डो को बतानी चाहिए थी। वर्ल्ड कप के पहले आपका अनॉइंटिंग ऑयल लगा लेता अपने पासपोर्ट पे तो शायद वर्ल्ड कप भी जीत जाता बेचारा। और सिर्फ बलजिंदर सिंह ही नहीं है यार, इस तरह के मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंधविश्वास फैलाने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सातान बिट्टू पकड़ते राती के लोग यीशु के नाम से सातान इपल बिट्टू पकड़ते राती सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल ले लीजिए मदर टेरेसा का और उनके ऑर्गेनाइजेशन का। एनएस, यार बहुत अनफॉर्चुनेट नाम रखा हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन का। इनके मुताबिक मदर टेरेसा के जो मिरेकल्स थे वो भी इरेशनल थे, लेकिन इन्होंने मदर टेरेसा की जो चैरिटी है उसके ऊपर कोई FIR नहीं डाला, उसमें बहुत कोई डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। उल्टा इनका तो ये कहना है कि मदर टेरेसा की चैरिटी ने लोगों की बहुत मदद की है, जबकि मदर टेरेसा की चैरिटी के ऊपर बहुत सारा फ्रॉड और टॉर्चर का एलिगेशन लगा हुआ है। All the patients had shaved heads. There are no chairs anywhere. There are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. They're not being given a great deal of medical care. They're not being given painkillers really beyond aspirin and maybe if you're lucky some Brufen or something for the sort of pain that goes with terminal cancer and the things that they were dying of. And I thought, what's the point? The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilizing it? Why are you not boiling water and sterilizing the needles? She says, there's no point. There's no time. As we stood by the tiny cots, she turned and said, this is how we fight abortion and contraception in Calcutta. What Mother Teresa has done is she has accepted implicitly the idea that there's nothing much you can do for the poor except take them off the streets and, look after them. You cannot change their attitudes. You cannot make them feel that they have an ability, they may even have the means to improve and change their lives. She's not bothered with that agenda. She's only bothered with the agenda of trying to rescue their souls and make them a bit better before they go on to the eternal life, which is a very understandable, but in fact a very old-fashioned Christian idea. It is not a question of saying how can we tackle the real problem of poverty. तो केस सिर्फ बागेश्वर धाम के ऊपर डाला गया है, और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा स्टडी करते हैं तो काफी क्लियर हो जाता है कि सिर्फ बागेश्वर धाम के ऊपर क्यों केस लगाया गया है। सेकुलरिज्म। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि हिंदू सुपरस्टिशन से लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में सबसे ज्यादा अंधविश्वास होता है। इनका मानना है कि हिंदू सोसाइटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कास्ट की जो प्रॉब्लम है वो एक्सक्लूसिवली हिंदू सोसाइटीज में होती है। बेचारे पसबंदा मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस को तो सब लोग ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं जैसे पब्लिक में सलमान खान स्वरा भास्कर को इग्नोर करते हैं। गजब बेइज्जती है। उनका ये भी मानना है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में हिंदुइज्म से कम अंधविश्वास है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सिर्फ एक भगवान है और उनकी सिर्फ एक रिलीजियस किताब है, जबकि हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, क्योंकि हिंदुइज्म में कई सारे देवी देवता और भगवान हैं और उनकी बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हिंदू कन्वर्ट होके मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनमें अंधविश्वास भी कम हो जाएगा और एनएस से इनके ऊपर FIR भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट सोशल एक्टिविस्ट राजीव दीक्षित ने एक बार एनएस के फाउंडर नरेंद्र दाभोलकर से पूछा था कि आप मिशनरीज के ऊपर इतना एक्शन क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कहा था कि भाई मिशनरीज जो करते हैं वो उनका फेथ है, बल्कि हिंदुइज्म जो करता है वो अंधविश्वास है। सेकुलरिज्म। मैं आपके लिए ये सिचुएशन और आसान कर देता हूँ। तो बेसिकली इन अ नटशेल, हालेलुया यानी नो पुलिस केस, जय श्री राम
यानी पुलिस केस। सेकुलरिज्म। तो अब जरा बागेश्वर धाम की भी जल्दी से बात मुझे करते वही हैं कि मैंने बोला था भाई जब क्या मैं मैं first ये time कहने देखा की था। कोशिश कर रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास सही मायने में मैजिकल पावर्स हैं, दिव्य शक्ति है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनके पास बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं और उनको लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। वो एक तरह की माइंड रीडिंग करते हैं बहुत अच्छे से, जो कि कई अलग अलग तरह के मैजिशियंस और मेंटलिस्ट की एक स्किल होती है जो बहुत लोग सीख कर परफॉर्म करते हैं। दूसरे मेंटलिस्ट का भी ये मानना है कि जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं वो एक तरह का स्किल है, एक कला है। मेरा ये मानना है कि ये इस स्किल को दिव्य शक्ति की तरह मार्केट कर रहे हैं बेसिकली। और मुझे लगता है कि इनकी ऑडियंस में बहुत सारे शायद ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, लाइफ की, फैमिली की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो, और इन प्रॉब्लम्स का ये बहुत तेज क्विक सोल्यूशन चाहते हैं। वो ये मानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स उनको भूत पिशाच की वजह से हो रही हैं और बागेश्वर धाम के बाबा अगर अपनी दिव्य शक्ति से इस भूत को दूर कर दें तो उनकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। जबकि मोस्ट लाइकली इनको ये सिखाना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम से मेंटली कैसे डील किया जाए, अपने माइंड को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। योगा और मेडिटेशन जैसे साइंसेस को प्रैक्टिस करना सिखाना चाहिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से बेहतर तरीके से और हेल्दी तरीके से डील कर सके। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि भाई इनके पास सही मायने में मैजिकल पावर्स हैं और ऐसा सोचना उनकी खुद की श्रद्धा है तो ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इन्हीं चीजों के लिए पीर बाबा जैसे लोगों का और बलजिंदर सिंह जैसे मिशनरीज का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे लोग इस तरह के अंधविश्वास में फंस सकते हैं। फिर लोग अगर इन्हीं रीजंस की वजह से बागेश्वर धाम को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको इतना ज्यादा नाराज शायद नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह से बागेश्वर धाम अपने आप को मार्केट करते हैं उस पर सवाल उठाया जा सकता है। उनकी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके एथिक्स क्या है, उस पर सवाल उठाया जा सकता है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इस केस में स्पेसिफिकली सिलेक्टिव टारगेटिंग की गई है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो है यार। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फेथ हीलिंग या दिव्य शक्ति से लोगों की मदद करने के लिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बाबा हैं भारत में जो इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि पहली बात ये काफी पॉपुलर हो गए हैं, दूसरी बात ये बहुत बड़े बड़े घर वापसी के प्रोग्राम्स चलाते हैं जिसको भैया मैं पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। तीसरी बात ये हिंदू फैमिलीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। इन्होंने हाल में ही गरीब परिवारों की हिंदू लड़कियों की शादी करवाने के लिए पैसे भी इकट्ठा किए थे और ये मिशनरी और कन्वर्जन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी काफी जोरों शोरों से लड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये रीजन है इनके ऊपर अटैक का। एंड नाउ टाइम फॉर सीईओ और सेक्युलरिज्म का फ्री का ज्ञान। ले ले या छोड़ दे यार, फ्री का ज्ञान है। देखिए बागेश्वर धाम के केस में अगर हम ये क्लियर प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों का शोषण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब एनएस ये कहता है कि सिर्फ एक धर्म में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है, सिर्फ एक धर्म में कास्ट की प्रॉब्लम है, सिर्फ एक धर्म में डिस्क्रिमिनेशन होता है और दूसरे धर्म जिसमें क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रॉड कन्वर्जन करने का, डिस्क्रिमिनेशन करने का, उनके अंधविश्वास उतने बुरे नहीं है यार। तब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप और बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि जिस रिलीजन को आप रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं उस रिलीजन के लोग देखेंगे कि भैया आप तो बिल्कुल क्लियरली बायस्ड हैं, आप क्लियरली सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। तो इवन इफ आपका आर्गुमेंट सही हो कि भाई हम इस अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं, उस रिलीजन के लोग आपके बायस को देख के, आपकी हिपोक्रेसी को देख के अपने बिलीफ में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के हमारे रिलीजन पर अटैक कर रहा है और आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस से कुछ सीखिए यार। एक समय पे इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी और आज इंडिया की सबसे बड़ी मीम पार्टी हो रखी है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। क्योंकि लोगों ने क्लियरली देखना शुरू कर दिया कि ये पार्टी तो बिल्कुल बायस्ड है, सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट करती है और सेक्युलरिज्म का सिर्फ ढोंग कर रही है। लेकिन अगर एनएस अपना हाल कांग्रेस पार्टी जैसा करना चाहती है तो यार बी माय गेस्ट। और ये था इस हफ्ते का फ्री का ज्ञान। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, एथिकल है, अनएथिकल है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, कमेंट करो, नीचे कमेंट में गाली दो दबा के, कोई टेंशन नहीं है। तो भैया काफी अच्छा वीडियो, फ्रैंक वीडियो है। उन्होंने ये जो अपने थॉट्स हैं उनको शेयर किया है और मैं भी ये कह रही हूँ कि मुझे भी यही था मेरा क्वेश्चन कि देखो हम भी बिलीव नहीं करते ये सब में, पर अगर किसी को बिलीव है तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो तुमको दूसरे रिलीजन जो कब से कर रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तुमने क्यों नहीं किया इतने टाइम से? तो वही जब यहाँ पे हो रहा है तो तुमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेन प्रॉब्लम मुझे यही लगती है कि जो वापस घर वापसी करा रहे हैं वो
उससे इन लोगों को जो है बड़ा तकलीफ हो रही है कि जो वहां होता था अब यहाँ पे हो रहा है, तो वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो भाई हम तो भाई यही कहेंगे कि जो अगर वहां पे अगर वो रॉन्ग है तो यहाँ पे रॉन्ग है, अगर वहां सही है तो यहाँ पे भी सही है। राइट, तो सब जगह रॉन्ग है। देखिए पॉइंट हाँ। ये जो इसमें एक छोटी सी क्लिपिंग थी, उसमें एक लेडी आई थी जो मेंटलिस्ट हैं, राइट, वो जो गर्ल से दिखाई थी वो मेंटलिस्ट हैं। वो कह रही थी ये आर्ट है मेंटलिस्ट की, और मैं भी कर सकती हूँ इन द सेंस कि जो कर रहे हैं वो प्योर आर्ट है और वो मेंटलिस्ट उसे कहते हैं। तो वो उन्होंने क्लैरिफाई किया, कहती मैं भी कर सकती हूँ बिकॉज वो भी एक मेंटलिस्ट है, राइट। तो ये क्लियर है। मगर पॉइंट ये हो रहा है कि वो ये वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो और रिलीजन्स में टेक्निक्स यूज़ की हैं कन्वर्जन्स के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि और रिलीजन्स में जो टेक्निक आपने दिखाई इस टाइप के लोगों कन्वर्ट कर लिया, तो वो भी टेक्निक दिखा रहे हैं कि आप वापस अपने ओरिजिनल रिलीजन में जाइए। बस यही पॉइंट है। मगर इसमें डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि जो भाई साहब महाराष्ट्र वाले जो थे, जो इनेस बोल रहे हैं, जो सिर्फ इन्हीं को टारगेट करें, वो ऑब्वियसली गलत है। अगर आपको टारगेट करना है तो बोलिए देखिए ऐसा है, ये टॉप 10 लोग हैं जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, सभी रिलीजन्स के हैं, ये हैं, देन इट मेक सेंस कि मैं इतने सारों को टारगेट कर रहा हूँ, इनमें से टॉप 10 मेरे हैं। मगर सिर्फ एक को करना इज ऑब्वियसली नॉट ओके, क्योंकि आपको करना तो सबको टारगेट करिए। बिल्कुल। और वो ये कह भी रहे थे कि उन्होंने उनको कहा है कि तुम ले आओ अपने 10 वॉलंटियर कुछ, और मैं उनका बता दूंगा। तो अगर उन्हें माने हैं तो लेके आओ ना। उसके पीछे भी कंट्रोवर्सी थी। उन्होंने अच्छा। कहा था कि आप महाराष्ट्र में जो हैं आइए और करिए। तो बागेश्वर जी जो हैं वो उस वक्त चले गए थे, वो महाराष्ट्र में नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ ना अब। तो वही दोनों में है, क्योंकि उनको ये है कि एक बंदा कहता है तुम मेरे पास आओ, एक बंदा कहता है मेरे पास आओ। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम मेरे एरिया में आओ। तो मैं जो भी कंट्रोवर्सी है वी डोंट केयर, क्योंकि मैं तो बिलीव करता हूँ इट इज़ आर्ट, इट इज़ अ मेंटलिस्ट की जो आर्ट होते वही है। मगर क्वेश्चन ये टारगेट करना है तो मल्टीपल को डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को टारगेट करिए। मैं भी यही बिलीव करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, तुम एक को कर रहे हो, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो ठीक है, पर वो जो भी कर रहे हैं उससे अगर किसी का कल्याण हो रहा है और उसमें कुछ इलीगल उस वजह से नहीं कर रहे, तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप भी शेयर करना अपने कमेंट्स। चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।